हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो एएस का एग्जाम होगा, इसमें आपका जो जनरल यानी कि जो आपका कॉमन पेपर रहेगा, जो आपकी सभी पोस्ट के लिए सेम है। इसमें आपका एक बेसिकली टॉपिक है जीके। ठीक है, इन्होंने दिया है जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मैथोडोलॉजी और आपका सब्जेक्ट कंसर्न। अब बात आती है कि ये जो आपका जीके है, इसके अंदर आपका बेसिकली क्या रहता है। तो देखिए, इसके अंदर आपका जो भी आपका स्टैटिक जीके रहता है, जैसे मान लीजिए आपके कुछ क्वेश्चंस आपको मान लीजिए हिस्ट्री के देखने के लिए मिल सकते हैं, कुछ पॉलिटी के भी मिल सकते हैं, साइंस के मिल सकते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें करंट अफेयर्स के भी देखने के लिए मिल जाए। तो क्योंकि ऐसा इस बार उन्होंने एक मतलब जनरली स्पेसिफाई नहीं किया है कि बस आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, या 10-10 नंबर का ये आएगा, इस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम की तरह नहीं इन्होंने बेसिकली बताया है। तो अब जो इस हिसाब से जो आपका जीके होता है, जो आपका जनरल नॉलेज होता है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से हम लोग अब थोड़ी सी अपनी तैयारी को थोड़ी सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। जो मैं आज आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आज के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी हैं और बेसिकली साइंस के बेसिकली क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, आपको लगे कि हमको प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो फिर कल से हम थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आपके क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कवर हो और आप लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स या फिर प्रोटीन्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका बेसिकली प्रोटीन्स। जो आपके एमिनो एसिड्स होते हैं, आपने ये बेसिकली पढ़ा होगा अपने साइंस में। ठीक है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स किस चीज़ के मिलकर बने होते हैं, तो ये बेसिकली आप लोगों के प्रोटीन इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका विटामिन ए है, ठीक है, उसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो बताइए किस डिसीज को करती है। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी या फिर टीबी। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। जो आयोडीन टेस्ट होता है उसका किस लिए यूज होता है बताइए। उसको डिटेक्ट करने में, किस चीज को डिटेक्ट करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट का यूज करते हैं। कोलेस्ट्रॉल, फैट, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइक टॉप मोस्ट लेवल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से अपनी तैयारी करें जिस हिसाब से एएस के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि आपने पीवाईक्यूज वगैरह में भी देखा होगा कि लेवल क्या रहता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। बताइए, एस्टर लिंकिंग होती है, ईथर होती है, पेप्टाइड होती है या फिर सभी होती है। तो इसके अंदर बेसिकली पेप्टाइड लिंकिंग जो होती है, लिंकेज जो होता है, वो बेसिकली एक प्रोटीन का मेन स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन बिकॉज ऑफ इंसेक्टिवोरियस हैबिट, हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या फिर आपका ग्रीन मैन्यूरिंग या फिर आपका राइजोबियम। तो बेसिकली इसका अगर हम सही आंसर देखेंगे तो इसका आपका सही आंसर रहेगा राइजोबियम, राइट, यानी सी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइस सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। बताइए, स्पाइस सैफ्रॉन को हम प्लांट के पौधे के किस हिस्से में से ऑब्टेन करते हैं। लीफ में से करते हैं, पैटल में से करते हैं, स्पील में से करते हैं या फिर स्टिग्मा में से करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टिग्मा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन सोर्स ऑफ लेड पॉल्यूशन इज फ्रॉम। बताइए कौन सा होता है इसका मेन सोर्स। सीवेज होता है, टोबैको होता है, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं या फिर आपका जो लेडेड गैसोलीन होती है वो होता है। तो इसका जो सही आंसर है ये बेसिकली आपका सेकंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि लेडेड गैसोलीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। बताइए, ये आप सब आपने पढ़े हैं सारी चीजें उसके बायोलॉजी के अंदर। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के रहते हैं। N2 को नाइट्रेट में चेंज करने के लिए, N2 को नाइट्राइट में करने के लिए, अमोनिया इंटू नाइट्राइट या फिर अमोनिया इंटू N2। तो इसका सही आंसर रहेगा अमोनिया इंटू नाइट्राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड बैंक है वो क्या होता है बताइए। स्प्लीन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर या फिर नन। तो इसका सही आंसर रहेगा आप लोगों का बेसिकली स्प्लीन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ स्किन डिपेंड ऑन। स्किन का जो कलर होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली मेलानिन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। इनमें से किसको हम एक इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर आपका एड्रेनलिन।
तो बी इज द राइट आंसर। जो आपका एड्रेनालिन होता है ये बेसिकली आपका एक इमरजेंसी हार्मोन कहलाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सेल सीक्रेट इंसुलिन, इनमें से कौन सी सेल इंसुलिन को सीक्रेट करती है? बताइए, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल या फिर नर्व सेल। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बीटा सेल। ओके, यानी बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन मैन। मैन के अंदर जो एक सबसे लंबी बोन पाई जाती है वो कौन सी होती है? वो बेसिकली आपकी फीमर होती है। ओके, यानी कि डी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉफी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। कॉफी को आप प्लांट के किस पार्ट में से ऑब्टेन करते हैं? बताइए, फ्लावर में से करते हैं, सीड में से करते हैं, लीफ में से करते हैं या फिर फ्रूट में से करते हैं? तो कॉफी को बेसिकली हम सीड में से ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। अगर आप देखेंगे, देखो लेमन भी विटामिन सी होता है, ठीक है, ऑरेंज में भी होता है, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा देखें इन सब में से तो आंवला के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। इनमें से कौन सी चीज को हम स्टेम में से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं? बताइए, सन हैम्प, जूट, हैम्प या फिर कॉटन। तो इसका आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा कॉटन। जो कॉटन होता है ना उसको बेसिकली हम स्टैम में से ऑब्टेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। तो ये बेसिकली आप लोगों के आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको सही लगे, आपको लगे कि आगे हमें इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।